गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गॉस थ्योरम एक्सप्लेन करी, हम लोगों ने गॉस थ्योरम समझ लिया। हम लोगों ने यह समझा था कि कोई भी फिगर सरफेस हो जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, ठीक है, स्फेयर हो, ठीक है, रोम्बस हो जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, उसका फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर आपने ये तो बता दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये आया कहां से, ये कहां से आया? ठीक है, क्योंकि साइंस में हर चीज प्रूफ की जाती है ना बेटा। ठीक, तो अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे गॉस थ्योरम का, या हम बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, और इसको हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं। मैंने पहले इसके वीडियो में बताया था, गॉस बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में आप गॉसियन सरफेस भी सुनेंगे, तो आप सोचेंगे यार ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस कोई नया नाम नहीं है, बेसिकली एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो उसको हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो गॉस बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है। तो हमने क्या किया, हमने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, और इस स्फेयर के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। इससे r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, और आपको पता है जब चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से पास करेंगे। एरिया ये छोटा सा हमने ले लिया r का dA। भाई फील्ड लाइंस का जो एक्सपोजर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, तो कुछ फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया को जरूर पास करेंगी। एयर फ्लक्स बताया था कि आप खिड़की के सामने बैठे हैं, जितनी फील्ड लाइंस खिड़की से पास हो जाएंगी उसका फ्लक्स हो जाएगा। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इससे पास हो जाएंगी इस एरिया से, वो इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें इससे r डिस्टेंस से पॉइंट P पे, और फिर हम फ्लक्स निकाल लेंगे इसी एरिया का। ठीक है, तो हम यहां पर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, let us consider a sphere in which a charge q is placed at the center of sphere, ठीक है, and at a distance small r a point p is considered। r distance पे हमने एक point p consider कर लिया, at which electric field is required, ठीक है। then electric field at point P ड्यू टू Q चार्ज, यानी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अभी जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर कुछ फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया को पास कर जाएंगे तो इस एरिया का फ्लक्स भी होगा, और फ्लक्स बहुत स्मॉल होगा क्योंकि एरिया स्मॉल है, एरिया छोटा है ना dA, तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। देन फ्लक्स पासेस थ्रू द एरिया dA। तो कितना फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स होगा, d5 से दिखाएंगे, इतना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, हमें पता है फ्लक्स की वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो शुरुआत में फ्लक्स क्या मानेंगे, 0 था, और टोटल फ्लक्स हमारा 5 हो जाएगा। अच्छा, शुरुआत में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। लेकिन एरिया बदल सकता है, एरिया हम बड़ा ले सकते हैं। तो यहां पर हम बेसिकली E को बाहर निकाल लेंगे और dA का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब d5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 0 से 5, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर dA का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आएगा टोटल, और स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप अपर लिमिट 5 के प्लेस पर 5 माइनस लोअर लिमिट 0, और यहां पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, फ्लक्स हमारा टोटल कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली
अगर कोई भी फिगर है, स्फेयर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है Q, तो उसका फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने गॉस थ्योरम के प्रूफ को जान लिया। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन है या आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं गॉस थ्योरम का, आपका न्यूमेरिकल अगर फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये न्यूमेरिकल है हमारा, आप पूरा न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यूमेरिकल लिखेंगे तो मैं उस न्यूमेरिकल को आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।